जनरल नॉलेज के पार्ट 39 में आपका स्वागत है। ये जी के इस चैनल से जितने जुड़े हुए हैं, इससे पहले अभी 2-4 जो एग्ज़ाम हुए उसमें बहुत सारे क्वेश्चन उसमें मिल चुके हैं। तो ये आपका बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको नाकामी का सामना नहीं करना पड़े और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस एग्ज़ाम को पार कर सकें। तो बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। हु गेव द लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसने कानून दिया या नियम दिया, प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मिलेंगे इसके लिए आपको 5 सेकेंड्स। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सर आइजैक न्यूटन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। व्हाट इज ए शिप कॉल्ड दैट वर्क्स अंडर वाटर। पानी के नीचे काम करने वाले जहाज को क्या कहा जाता है। मिलेंगे इसके लिए आपको 5 सेकेंड सोच समझ करके जवाब देना है। ये पानी के ऊपर जहाज की बात नहीं है, पानी के नीचे वाले जहाज को। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सबमरीन पनडुब्बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। Who is the first Indian to score a century in ODI? ODI वनडे इंटरनेशनल में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन हैं। और आपका समय शुरू होता है अब, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो 1-2 मिनट आप इस पर देंगे। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कपिल देव। ये कारनामा उन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ अंजाम दिया था। और उस वक्त भारतीय टीम जो पहले बैटिंग करने आई थी 17 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी थी। छठे पोजीशन पर कपिल देव आए और उन्होंने 175 रन जड़ डाले और इसी साल ये कारनामा अंजाम पाया। और इसी साल भारत ने वर्ल्ड कप भी पहली बार जीता और पूरी दुनिया में ये बात सामने आई कि इंडियन टीम अब किसी भी टीम को हरा सकती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाउ मेनी कीज आर देयर इन स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड। एक मानक कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी चाबियाँ होती है। हम लोग जो कंप्यूटर में कीबोर्ड चलाते हैं उसमें बटन जो होते हैं उसको कीज़ बोला जाता है, वो कितने हैं। मिलेंगे इसके लिए आपको 5 सेकेंड्स। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 101। 101 चाबियाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 5। नेम द फर्स्ट डॉग टू बी सेंट इनटू स्पेस। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले पहले कुत्ते का नाम बताइए। मिलेंगे इसके लिए आपको 5 सेकंड। जो कुत्ता गया था उसका एक खास नाम था। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लाइका। उस कुत्ते का नाम लाइका था। क्वेश्चन नंबर 6। नेम द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया। भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन का नाम बताना है। मिलेंगे इसके लिए आपको 5 सेकेंड्स। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बोरी बंदर। याद रहे कि 1853 में पहली रेलगाड़ी बॉम्बे से थाने के दरमियान चली, तो बॉम्बे में जो स्टेशन था उसका नाम था बोरी बंदर। क्वेश्चन नंबर 7। विच इज़ द ओल्डेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। भारत की सबसे पुरानी ट्रेन का नाम बताइए। मिलेंगे इसके लिए आपको 5 सेकेंड्स। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कालका मेल। कालका मेल जो है वो पहली ट्रेन थी और 1866 में ये चलाई गई थी। ईस्ट इंडियन रेलवे मेल इसका पहले नाम रखा गया था।
और इसका अप में 01 नंबर था और डाउन में 02 नंबर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज? भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मिलेंगे इसके लिए आपको 5 सेकेंड्स। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के ज़माने में ही 1803 पर रेल चलाई गई और उन्होंने बहुत सारे रेल को बढ़ाने के लिए कारनामे अंजाम दिए, इसीलिए उन्हें रेलवे का जनक हिंदुस्तान में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज PDF स्टैंड्स फॉर? PDF का अर्थ क्या है? मिलेंगे इसके लिए आपको 5 सेकेंड्स। और द राइट आंसर इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, वहनीय दस्तावेज स्वरूप। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट इज वेयर इज द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? मिलेंगे इसके लिए भी आपको 5 सेकेंड्स। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज खड़गपुर। खड़गपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, इसमें सबसे लंबा प्लेटफॉर्म में, जो एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर 2 गाड़ी भी लगाई जा सकती है। दोस्तों, इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप अपने दोस्तों के दरमियान भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और शेयर भी करें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। धन्यवाद। जय हिंद।